अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे से एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हवाले से, वो ये है कि यूएसपीटीओ के ऑफिस में जो क्लासेस बनी हुई हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, वो क्लासेस क्या हैं और उनकी तफसील क्या है। हर क्लास के अंदर कौन कौन से आइटम रजिस्टर करवाए जा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अमेजोन पे आके जब आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने लगते हैं तो कौन सी कैटेगरी आपको चूज करनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो है, दोनों लिस्टें काफी कंफ्यूजिंग हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं इन्हीं के बारे में तफसील से बताऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेडमार्क की डेफिनेशन क्या है। इट कैन बी एनी वर्ड, फ्रेज, सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स दैट आइडेंटिफाइज अ बिजनेस, गुड्स और सर्विसेज। अगर गुड्स हो तो उसको गुड मार्क कहते हैं, और अगर सर्विस के लिए आप लेते हैं तो उसको सर्विस मार्क भी कहा जाता है। अच्छा, यूएसपीटीओ के दफ्तर में 1 से लेके 34 तक, फ्रॉम 1 to 34 तक जो कैटेगरीज हैं वो प्रोडक्ट्स के लिए हैं, और ये उनकी लिस्ट आपको नजर आ रही होगी। केमिकल्स, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स एंड फ्यूल, फार्मास्यूटिकल। इसमें आप अगर 18 नंबर को देख लें तो ये लेदर गुड्स है, इसको ज़हन में रखें, इसको हम आगे मजीद एक्सप्लोर करें। और ये लिस्ट आगे कंटिन्यू रहती है, 25 तक इस पेज पे हैं और उससे आगे यहाँ दिखाए हुए हैं। और लास्ट जो है वो 34 है क्लास, और वो है स्मोकर्स आर्टिकल्स, यानी सिगरेट, सिगार्स और टबैको वगैरह। उसके बाद सर्विसेज पे आ जाते हैं। सीरियल नंबर 35 से लेके 45 तक, यानी 11 क्लासेस जो हैं वो सर्विसेज के लिए मखसूस हैं। और उनमें टॉप पे एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, और आखिर पे है पर्सनल एंड लीगल। चलिए, अगर आपने हर कैटेगरी की फर्दर डिटेल जाननी हो तो ये वाला पेज है, और इसके ऊपर आके आपने, ये पेज है idm-tmng.uspto.government। इसके ऊपर आके आपने जो क्लास आपकी है जिसको ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे टाइप करनी है और सर्च का बटन दबा देना है। तो वो नीचे उसके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, उन सब के नाम और सब कैटेगरी, सब क्लास नंबर आ जाए। अब ये मैंने 018 को सर्च किया है, तो ये कह रहा है डिस्प्लेइंग ऑल ऑफ 937 रिकॉर्ड्स फॉर 018। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 018 के नीचे 937 सब क्लासेस हैं, और उसकी एग्जांपल ये अब नीचे एक्सप्लेन की हुई है। फॉर एग्जांपल, ये जो 018-576 था, ये ज्वेलरी प्रोडक्ट्स था, ये डिलीट हो चुका है, यहाँ से चेंज आ चुकी है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है 018-700, ये फास्टनिंग्स फॉर सैडल्स। इसी तरह ये नीचे मजीद चलते जाएं तो आपको ये अगले पेज पे भी नज़र आएंगे। फिर 018-713 पे है एनवेलप्स ऑफ लेदर फॉर पैकेजिंग, फिर है पाउचेज ऑफ लेदर फॉर पैकेजिंग, वैनिटी केसेस नॉट फिटेड, यानी अनफिटेड वैनिटी केसेस। तो इस तरीके से देखें कि ये 018 लेदर के जो के प्रोडक्ट्स है, तो लेदर से रिलेटेड इतनी ज्यादा, तकरीबन 1000 के करीब उसकी सब कैटेगरीज हैं। आप जब इसमें जाके देखते हैं तो आपको अपना प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जरूर नजर आ जाता है जी। वन ट्रेडमार्क सेवरल क्लासेस, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि यानी एक ट्रेडमार्क को आप मुख्तलिफ क्लासेस में क्यों और कब रजिस्टर करना चाहते हैं। इसकी मिसाल है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ने अपना जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर किया हुआ है 4 क्लासेस में। एक है क्लोथिंग की क्लास, क्लास 25, और फिर बैग्स हैं क्लास 18, फिर डाउनलोडेबल ऐप है उनकी, वो क्लास 009 है, और स्ट्रीमिंग सर्विस जो उनकी मेन सर्विस है वो क्लास 38 है। ये सर्विसेज में आता है। तो ये 4 कैटेगरीज में उन्होंने अपने रजिस्टर किए हुए हैं। अच्छा, अब मिसाल आपको तो वन क्लास सेवरल गुड्स, यानी एक ही क्लास के अंदर ये नहीं कि आप एक ही आइटम बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने स्टार्ट किया लेदर का बिजनेस, और उसमें मैंने बंदों के जो लेदर के वैलेट्स हैं वो बेचना शुरू किए, तो मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया। अब कल को मैंने बेल्ट बेचनी है या कोई और चीज़ बेचनी है, तो ये नहीं कि मैं फिर मजीद उसके लिए करवाऊंगा रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क की, बल्कि वही ट्रेडमार्क उस कैटेगरी में लेदर के 018 में जो कोई 900 1000 के करीब आइटम थे, उनमें से मैं कोई भी बेच सकता हूँ, और वही लेबल उनके ऊपर, वही ट्रेडमार्क लगेगा। उसकी मिसाल ये है कि नेटफ्लिक्स ने जो क्लास 25 में क्लोथिंग के अंदर रजिस्टर कराया हुआ है, वो इसके तहत बेशुमार तरह की टी शर्ट्स और कपड़े बेचते हैं उसके अंदर। तो ये देखिए, मुख्तलिफ तरह के गारमेंट्स हैं,
और टॉयज हैं, ये सब क्लोथिंग के अंदर शामिल हैं। तो इस मिसाल में आपने देखा कि एक क्लास के अंदर जब ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें तो फिर उस क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब आप उसी एक रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट भेज सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अमेजोन के ऊपर कि उसकी जो कैटेगरीज हैं वो किस तरीके से बनी हुई हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट भेजें, वो अमेजोन की जो मेन कैटेगरीज हैं वो 33 हैं अगेंस्ट 34 ऑफ यूएसपीटी ऑफिस, इनकी 33 हैं। लेकिन इसके आगे सब कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, 4-5 लेवल तक ये नीचे जाते हैं और टोटल इनकी तकरीबन 25,000 कैटेगरीज हैं। तो इन सब कैटेगरीज को लिस्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये मेन मैंने लिस्ट की हैं, ये जो 33 बनती हैं वो ये वाली हैं: अमेजोन डिवाइस एक्सेसरीज, अमेजोन लॉन्च पैड, अप्लायंसेज, बेबी प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिव एंड पावर्स, एप्स एंड गेम्स, और बिल्कुल आखिरी लाइन पे आ जाए टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, टॉयज एंड गेम्स, वीडियो गेम्स। तो आप प्रोडक्ट रजिस्टर करते हुए कैसे आपको पता चलता है, वो ये है कि ये 25,000 टोटल सब कैटेगरीज बनती हैं मिला के। तो जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करने लगते हैं उसके अंदर इनका सॉफ्टवेयर टूल है जो आपको चूज करने में मदद करता है। आप प्राइमरी जो टॉप लेवल की कैटेगरी है वो पहले चूज कर लेते हैं, जैसा कि ये इस एग्जांपल में देखें, ये आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड स्विंग सब कैटेगरी है, फिर क्राफ्टिंग सब कैटेगरी है, कैंडल मेकिंग उसकी सब कैटेगरी है। तो आपने जब यहाँ पे सर्च किया ऊपर क्राफ्टिंग लिखा तो ये क्राफ्टिंग आ गया, उसके आगे आपने जितनी कैटेगरीज हैं वो ये यहाँ पे आ जाएंगी। इनमें से जिस पे क्लिक करेंगे उससे अगली विंडो में उससे रिलेटेड जितने आइटम है वो खुल जाएंगे। अगर इससे भी फर्दर एक क्लास आगे होती तो आप इस पे लेट से किट्स के ऊपर क्लिक करते तो फर्दर एक विंडो और खुल जाएगी जिसमें फर्दर किट्स की अगर फर्दर सब कैटेगरीज हैं तो वो आपको नजर आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप अमेजोन के ऊपर इस सॉफ्टवेयर की मदद से उन 25,000 कैटेगरीज में से बहुत जल्दी अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं। तो ये थी जनाब सारी डिटेल्स यूएसपीटीओ के ऑफिस में जो क्लासेस हैं प्रोडक्ट्स की, और अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरीज हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।